ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन 1 से ब्रह्म विद्या की परंपरा से पार्ट 2 ले रहे हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से बताते हैं मंत्र के माध्यम से। यत्तद्दृश्यं ग्राहं वर्णं चक्षुश्रोतं तत्पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्वयं यत् भूतयोनि परिष्यन्ति धीरा। इस मंत्र का एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में, वेदांत दर्शन में। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्त यह सूत्र है वेदांत दर्शन में कि भाई परमात्मा अदृश्य, अग्राह्य, अचक्षु, श्रोतम है, क्योंकि उपनिषद में यह बात साफ साफ कही गई है। तो इससे सिद्ध हुआ कि शंकराचार्य जी के समय में तो मुंडक उपनिषद प्रामाणिक था। जब व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा था तब भी यह मुंडक उपनिषद प्रामाणिक रूप से था और शिष्ट संप्रदाय में परिग्रहित है। शंकर, रामानुज, निम्बार्क, वल्लभ, मध्व सब इस मुंडक को एक श्रेष्ठ उपनिषद मानते हैं और इसकी व्याख्या अपने संप्रदाय में करते हैं और इनके संप्रदाय के लोग स्वीकार करते हैं। तो अब देखो, एक तो वेद होने से, दूसरे व्यास आदि शिष्ट जनों के द्वारा परिग्रहित होने से, तीसरे शंकराचार्य जी के द्वारा व्याख्यात होने से यह उपनिषद बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है, तत्व ज्ञान देने वाला उपनिषद है। हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि ब्रह्म ज्ञान उपनिषद के सिवाय दूसरी किसी रीति से नहीं होता। वाह भगवान वाह। हम लोगों का यह ऐसा विश्वास है कि ब्रह्म ज्ञान उपनिषद के सिवाय किसी दूसरी रीति से नहीं होता, क्योंकि एक परम ब्रह्म परमात्मा में यह जीव जो शत्रु की कल्पना करके, मित्र की कल्पना करके, उसके साथ राग द्वेष करके सुखी दुखी हो रहा है, वह यह विचार किए बिना ही हो रहा है कि सब परमात्मा है। तो जब यह कल्पना से दुखी हो रहा है तो साइंस से, विज्ञान से जांच पर करने से यह कल्पना निरस्त नहीं हो सकती, क्योंकि साइंस से जो मशीन बनती है वह दुनिया की जांच करने के लिए होती है, यह मैं की जांच करने के लिए नहीं होती। तो मैं में जो सुखीपना है, जो दुखीपना है, यह मैं के स्वरूप की जांच किए बिना कल्पित है। तो इस कल्पित सुखीपने से, कल्पित दुखीपने से निवृत्त करे कौन? तो बोले अध्यारोप से जो दुखी होता है वह अपवाद से निवृत्त होता है, अपवाद से निवृत्त होता है। इसको ना करना पड़ेगा। जिस प्रमाण से तुमने पाप माना है उसी प्रमाण से पुण्य मानना पड़ेगा। जिस प्रमाण से तुमने अपने को न जान करके अपने में बंधन की कल्पना की है उसी प्रमाण से अपने आप को जान करके बंधन की कल्पना को काटना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद की जरूरत है। अच्छा, अब जो शांकर भाष्य है ना, इसका अभिप्राय बाद में सुनावेंगे। पहले तो इतना ही समझो कि इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है कि शंकराचार्य जी भगवान ने इस पर भाष्य किया, रामानुजाचार्य ने भाष्य किया, श्री रंग रामानुजाचार्य जी ने किया, श्री निम्बकाचार्य जी ने तो कोई भाष्य, श्री निम्बकाचार्य का तो कोई भाष्य मिलता नहीं है, ब्रह्मसूत्र पर ही मिलता है। उनके अनुयायियों ने भाष्य किया। मध्वाचार्य जी ने उपनिषदों पर जो टीका लिखी उसमें भी मुंडक उपनिषद है। वल्लभ संप्रदाय में भी पीछे के आचार्यों ने टीका लिखी तो इस उपनिषद में परमात्मा का वर्णन है। इसको मुंडकोपनिषद क्यों बोलते हैं? कि मुंडकोपनिषद यूँ बोलते हैं कि शरीर का 4 भाग कर लो। स्थूल शरीर प्रधान, सूक्ष्म शरीर प्रधान, कारण शरीर प्रधान और चौथा आत्म तुरीय। तो यह जो मुंडक है ना,
यह स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का मुंडक नहीं है, यह तो स्वयं ब्रह्म रूप मुंडक है। वाह भगवान। त्रितुरीय आत्मा का स्वरूप है। मुंडक इक्वल टू मुंडक रूप कै, माने सब में सिरोभाग में मूर्धर्य सबसे ऊपर कै माने ब्रह्म है, सुख है, उसके कारण इसका नाम मुंडको उपनिषद है। यह सब में मूर्धन्य है। जैसे हेड मास्टर होता है ना, मास्टरों में मूर्धन्य। हेड माने तो आप जानते ही है ना, सिर। आपको एक महात्मा ने बताया था, हमको एक महात्मा ने बताया था, हेड माने मूड, हेड माने मूड। तो यह जो मुंडको उपनिषद है माने हेड उपनिषद है, उपनिषदों का हेड है, मूर्धन्य है, इसलिए इसका नाम मुंडको उपनिषद है। आत्या श्रमिभ्य परम पवित्रम प्रोवाच सम्यग् संग जुष्टम। यह आश्रम अतीत अवधूतों द्वारा अपनाया होने से मुंडकोपनिषद है। एक आश्रमी होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। आश्रम बनाकर जो रहते हैं सो आश्रमी, परंतु न यतेरा श्रम प्रायो, अवधूत के लिए आश्रम नहीं होता। तो आत्या सर्मिभ्य माने जो 4 वर्ण और 4 आश्रम से भी पार पहुंच जाते हैं, वे जीवन मुक्त पुरुष, उनके लिए यह उपनिषद कही गई है। आत्याश्रमी के ऊपर तो कोई होता ही नहीं, इसलिए इसका अधिकारी सर्वोपरि है। इससे इसका नाम मुंडकोपनिषद। शिरोव्रतम विधिवद यस्तु चीर्णम, सबसे बड़ा व्रत शिरोव्रत। महाराज, हमारे पास एक ब्रह्मचारी आया, उनके बाल बड़े घुंघराले दिखते थे, बड़ा शौकीन था, बालों का शौकीन, मैं गुरु और वह चेला। तो हमारी बात तो उसको माननी चाहिए थी ना। हमने उसे कहा तुम अपने बाल कटवा लो। देखने में भी मूलक था, देखने में भी मलूक था, सुंदर था और बाल भी बड़े अच्छे थे। तो हमने कहा कि देखकर लोगों का मन तुम्हारी तरफ खींचता है, तुम ये बाल कटवा दो। तो महाराज उसने नहीं कटवाए, नहीं मानी हमारी बात। तो एक दिन मैंने उसको पकड़ा और पकड़ कर कैंची से उसके बाल काट दिया। देखो ना, लोगों का बाल से ही इतना मोह होता है। ये बाल शरीर का मल है। यह तो जैसे नाखून निकलता है, पसीना निकलता है, वैसे ही शरीर में जो गंदगी इकट्ठी होती है ना, वह है काला काला बाल बन करके निकलता है। लेकिन लोगों का बालों से कितना मोह है। बाद में उसको कुछ बुरा नहीं लगा, वह प्रेमी मालूम पड़ा कि स्वामी जी ने हमको बहुत प्रेम किया, लेकिन उसका मन काटने का नहीं होता था। देखो, प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है कि अगर आदमी कोई पाप करे और पाप का प्रायश्चित करे तो सिर मुंडाना जरूरी है। और कुछ करो कि न करो, लेकिन सिर जरूर मुंडवाओ, क्योंकि बाल में पाप का निवास होता है, ऐसा लिखा है धर्मशास्त्र के ग्रंथ में। बोले सधवा स्त्री हो तो क्या करें? बोले वह केवल 2 अंगुल ऊपर का बाल कटवा दे। अगर उसको प्रायश्चित करना हो तो सधवा पूरा बाल न मुंडावे, लेकिन ऊपर का 2 अंगुल बाल कटवा दे। तो मैंने देखा महाराज, मुंबई में तो सब लोग उनका अनुष्ठान करते हैं। ज़्यादातर लोग अनुष्ठान करते हैं कि वह कोई आश्चर्य नहीं रहा। अब प्रयागराज जो लोग जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि प्रयाग मुंडे, गया पिंडे प्रयाग मुंडे। गया में जाए तो पिंड दान करे, प्रयाग में जाए तो मुंडवाए। शिरोव्रतम विधिवत यस्तु चीर्णम, जिन्होंने विधि पूर्वक शिरोव्रत किया है उनके लिए यह उपनिषद है। तो आओ अब इसका पहला मंत्र पढ़ते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।